दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुवार राज में आपके सामने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि थिम्मा भूपाल को अगला सम्राट घोषित किया ही गया था कि इनकी संगम राजवंश के प्रति वफादार सेना कमांडर ने हत्या कर दी, जिसके बाद सालू नरसिम्हा राय के बेटे नरसिम्हा राय द्वितीय को 1491 विजयनगर साम्राज्य का 15वां और सालू राजवंश का तीसरा सम्राट घोषित किया गया। सम्राट नरसिम्हा राय द्वितीय का शासनकाल 1491 से 1505 का 14 सालों का रहा है और सम्राट नरसिम्हा राय द्वितीय को धमथिम्मा राय और इमादी नरसिम्हा राय के नामों से भी जाना जाता है। ये सालू राजवंश के अंतिम सम्राट साबित हुए और सम्राट नरसिम्हा राय द्वितीय के शासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य का पूरा कार्यभार तुलुव नरसा नायक संभाल रहे थे। ये राज्य के वास्तविक शासक भी थे और दो शासकों के होने के कारण कई सालों तक राज्य की स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। लेकिन तुलुव नरसा नायक की 1503 में मृत्यु हो गई और 1505 में सम्राट नरसिम्हा राय द्वितीय की भी मृत्यु हो गई और सालू राजवंश समाप्त हो गया और तुलुव राजवंश की स्थापना की गई। और तुलुव नरसा नायक के वास्तविक शासक होने के कारण तुलुव राजवंश की स्थापना का साल 1491 रहा है और तुलुव नरसा नायक ने 1496 में त्रिची के गवर्नर सालासराय और तंजौर के विक्रमशाह के विद्रोहियों के विद्रोह को कुचल दिया और इन्हें वापस विजयनगर साम्राज्य के अधीन किया। त्रिची और तंजौर दोनों तमिलनाडु राज्य के शहर हैं। त्रिची को आज हम तिरुचिरापल्ली के नाम से जानते हैं और तंजौर को तंजावुर के नाम से जानते हैं। तुलुव नरसा नायक ने अपने शासन के दौरान कावेरी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को वापस विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया, जो पूर्ववर्ती शासक पहले हार चुके थे। तुलुव नरसा नायक ने कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम से गोकर्ण तक के क्षेत्र को सफल और लंबे अभियान के बाद वापस जीत लिया। यह 1497 की बात है। विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र वर्तमान कर्नाटक राज्य के पेन्नार पर ओडिशा के गजपति सम्राट प्रताप रुद्रदेव ने हमला कर दिया था। यह हमला 27 नवंबर 1496 को किया गया और लंबे चले हमले को तुलुव नरसा नायक ने इस बार भी विफल कर दिया और विजयनगर साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहे। एक दिन तुलुव नरसा नायक के पास लंबे समय से कमजोर होते हुए बहमानी सल्तनत का प्रधानमंत्री कासिम बरीद का शांति दूत आया। कासिम बरीद के शांति दूत ने तुलुव नरसा नायक के सामने रायचूर और मुदगल किले को देने के बदले सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को खत्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे तुलुव नरसा नायक ने स्वीकारने से मना कर दिया और सीधा रायचूर द्वाब में सेना भेजकर रायचूर किले पर जीत हासिल करने में सफल रहे। दूसरी तरफ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह कई बार रायचूर किले को जीतने की कोशिशें कर चुके थे और वो हर बार नाकाम रहे थे। उनके सारे प्रयास नाकाम होने के बाद सुल्तान यूसुफ आदिल शाह ने 1503 में तुलुव नरसा नायक को बीजापुर किले में शांति और मनोरंजन के लिए आमंत्रित किया। इस निमंत्रण को तुलुव नरसा नायक ने स्वीकार कर लिया और 1503 में दल और बल के साथ बीजापुर किले में पहुंचे, जहां सुल्तान यूसुफ आदिल शाह ने तुलुव नरसा नायक समेत आए हुए सभी अधिकारियों की हत्या कर दी। तुलुव नरसा नायक ने अपने पूरे जीवन काल में 3 विवाह किए। उनकी पत्नियों के नाम है तिपंबिका, नागला देवी और उबा मांबा। तुलुव नरसा नायक को उनकी तीनों रानियों से 3 बेटे हुए, जिनके नाम है वीर नरसिम्हा राय, कृष्णदेव राय और अच्युता देव राय। तुलुव नरसा नायक के पिता का नाम तुलुव ईश्वर नायक था और उनकी माता का नाम बुकम्मा था। तुलुव नरसा नायक की मृत्यु के बाद वीर नरसिम्हा राय को अगला शासक बनाया गया, क्योंकि नरसिम्हा राय द्वितीय जो सालू राजवंश के अंतिम सम्राट थे, इनकी मृत्यु 1505 में हुई थी, इसलिए वीर नरसिम्हा राय तृतीय का शासनकाल 1505 से माना गया, लेकिन इनका शासनकाल 1503 में ही शुरू हो गया था। वीर नरसिम्हा राय तृतीय विजयनगर साम्राज्य के 16वें और तुलुव राजवंश के दूसरे सम्राट 1503 में घोषित किए गए। वीर नरसिम्हा राय तृतीय तुलुव नरसा नायक की पहली पत्नी रानी तिपंबिका के बेटे थे और वीर नरसिम्हा राय के शासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य में कई विद्रोह भड़क उठे थे। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह ने रायचूर किले पर भी अधिकार तुलुव नरसा नायक की मौत के बाद कर लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि सुल्तान यूसुफ आदिल शाह बीजापुर सल्तनत का विस्तार करने के लिए और आगे बढ़े, लेकिन सम्राट वीर नरसिम्हा राय को प्रधानमंत्री आलिया रामा राय और तिम्मारुसु का समर्थन प्राप्त था, जिनकी मदद से सम्राट वीर नरसिम्हा राय ने सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया और विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सम्राट वीर नरसिम्हा राय ने उस समय के कुर्नूल और अदौनी किलों पर अधिकार कर लिया और इन्हें विजयनगर साम्राज्य के अधीन किया। वीर नरसिम्हा राय तृतीय के शासन के दौरान वर्तमान कर्नाटक राज्य के माथुर में विद्रोह भड़क उठे। सम्राट वीर नरसिम्हा राय तृतीय ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए पुर्तगालियों से तोपे और घोड़े खरीदे और बदले में पुर्तगालियों को भटकल बंदरगाह का नियंत्रण दे दिया। सम्राट वीर नरसिम्हा राय तृतीय मुश्किल माथुर के विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहे। सम्राट वीर नरसिम्हा राय तृतीय के 6 सालों के शासन के बाद 1509 में मृत्यु हो गई और सम्राट वीर नरसिम्हा राय तृतीय की निसंतान ही मृत्यु हुई थी, इसलिए इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई कृष्णदेव राय को अगला सम्राट घोषित किया गया। सम्राट कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य का 17वां और तुलुव राजवंश सम्राट 1509 में घोषित किया गया। सम्राट कृष्णदेव राय तुलुव नरसा नायक की
दूसरी रानी नागला देवी के बेटे थे और सम्राट कृष्णदेव राय का शासनकाल 26 जुलाई 1509 से 17 अक्टूबर 1529 का 20 सालों का रहा है। सम्राट कृष्णदेव राय का जन्म 17 जनवरी 1471 को वर्तमान कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में हुआ था और सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने पूरे जीवन काल में 3 विवाह किए। उनकी पत्नियों के नाम है तिरुमाला देवी, चिन्ना देवी, अन्नपूर्णा देवी। सम्राट कृष्णदेव राय को उनकी तीनों रानियों से 3 बेटे हुए जिनके नाम है वेंगलंबा, तिरुमलंबा और तिरुमलाराया। सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने पूरे जीवन काल में विजयनगर साम्राज्य को इतना संपन्न और समृद्ध करने के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य का इतना विस्तार कर दिया था कि इन्हें विजयनगर साम्राज्य का सबसे सफल और सबसे प्रभावशाली सम्राट माना गया है। सम्राट कृष्णदेव राय को उनके जीवन के अद्भुत कारनामों के कारण उन्हें महाराजाधिराज, कन्नड़ राज्य राम रमण, आंध्र भोज, दक्षिण समुद्रधीश्वर, मुरु रायरागंडा, अभिनव भोज और गोवर्धन प्रतिपालक जैसे अनोखे नामों से प्रसिद्ध किया गया है। सम्राट कृष्णदेव राय के ऊपर बाकी जानकारी मैं आपको कृष्णदेव राय के ऊपर बनाए हुए अपने वीडियो में दे चुका हूं। सम्राट कृष्णदेव राय की 1529 में मृत्यु हो गई। सम्राट कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उनके भाई अच्युत देव राय को अगला सम्राट घोषित किया गया। सम्राट अच्युत देव राय को 1529 में विजयनगर साम्राज्य का 18वां और तुलुव राजवंश का सम्राट घोषित किया गया। सम्राट अच्युत देव राय का शासनकाल 30 नवंबर 1529 को शुरू हुआ और 13 सालों का रहा और 1542 में समाप्त हो गया। सम्राट अच्युत देव राय तुलुव नरसा नायक की तीसरी पत्नी ओबा मांबा के बेटे थे और सम्राट अच्युत देव राय ने अपने पूरे शासन के दौरान 2 विवाह किए। उनकी पत्नियों के नाम वरदंबिका और तिरुमलांबा है। सम्राट अच्युत देव राय को उनकी पत्नी वरदांबिका से एक बेटा हुआ जिसका नाम वेंकट राय रखा गया। सम्राट अच्युत देव राय के शासन के दौरान जनरल आलिया रामा राय सम्राट अच्युत देव राय के खिलाफ खड़े हो गए। आलिया रामा राय एक ताकतवर जनरल थे जिसके कारण सम्राट अच्युत देव राय को विजयनगर साम्राज्य को संभालने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। हालांकि सम्राट अच्युत देव राय ने विजयनगर साम्राज्य के पतन को रोकने के हर मुमकिन प्रयास किए, लेकिन बीजापुर के सुल्तान इस्माइल लादिल शाह ने विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र रायचूर द्वाब के क्षेत्र पर हमला किया और रायचूर द्वाब के किले को जीत लिया। दूसरी तरफ सम्राट अच्युत देव राय ने कुतुब शाही सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क और गजपति सम्राट हमले में हरा दिया और विजयनगर साम्राज्य को बिना किसी खास नुकसान के बचा लिया। सम्राट अच्युत देव राय ने अपने शासन के दौरान केरल के त्रावणकोर और कर्नाटक के चामराज जिले के उमाथुर के विद्रोह को अपने सेनापति सालाकाराजू तिरुमला की मदद से हरा दिया और विजयनगर को फिर से बचा लिया। सम्राट अच्युत देव राय के शासन के दौरान जनरल आलिया रामा राया ने कई बार अच्युत देव राय को कैद करने की कोशिश की, लेकिन वो लगभग हर बार नाकाम हो रहे थे। हालांकि आलिया रामा राया 1540 में अच्युत देव राय को कैद करने में कामयाब रहे। सम्राट अच्युत देव राय की 1542 में मृत्यु हो गई। सम्राट अच्युत देव राय के ऊपर अच्युतराभ्युदय और वरदांबिका परिणय नाम की 2 रचनाएं भी लिखी गई है। इन दोनों रचनाओं में सम्राट अच्युत देव राय के जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। सम्राट अच्युत देव राय की मृत्यु के बाद उनके बेटे वेंकट राय को विजयनगर साम्राज्य का 19वां और तुलुव राजवंश सम्राट 1542 में घोषित किया गया। हालांकि सम्राट वेंकट राय 1 साल भी शासन नहीं कर पाए और इन्हें विजयनगर साम्राज्य के सेनापति सालाकाराजू चिन्ना तिरुमाला ने मार दिया और विजयनगर साम्राज्य के बाकी उत्तराधिकारी के दावेदारों की भी हत्या कर दी। हाँ तो दोस्तों, मेरा विजयनगर साम्राज्य के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग यही समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।